अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने इनइक्वालिटी के साइंस वाली लीनियर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और जो हमारा एक्स का आंसर आएगा उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। एक्स माइनस सिक्स लेस देन इक्वल -2 क्या है, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने इसी लीनियर इक्वेशन को लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो x के साथ कांस्टेंट नंबर था उसको हम राइट साइड पर ले जाएंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। -6 इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -2 + 6 बड़े नंबर का साइन आता है, यानी कि बड़ा नंबर हमारा प्लस में है तो 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, 4 हमारा आंसर आएगा। अब x इज लेस देन इक्वल 4, यानी कि 4 भी इसमें इंक्लूडेड है और 4 से लेस देन जो नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक -इन्फिनिटी तक सारे उसमें इंक्लूड होंगे। द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज -इन्फिनिटी एंड 4, यानी कि हमारी जो रेंज आ रही है 4 से लेकर -इन्फिनिटी तक है जो कि लेस देन 4 है और इसमें 4 भी शामिल है। ठीक है, अब नंबर लाइन पर देखें, हमने 4 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाया। अगर 4 ना शामिल होता तो इस सर्कल को फिल ना किया जाता। ठीक है, अब 4 जो है इसमें इंक्लूडेड है तो सर्कल बनाकर हम इसको थोड़ा सा फिल कर देंगे और एरो होगा हमारा माइनस वाले नंबर्स की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन इक्वल टू 4 है टिल -इन्फिनिटी। ठीक है, लेफ्ट साइड पर इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। -9 ग्रेटर है अब -16 प्लस एक्स से, तो हमने एक्स को यहीं पे रहने देना है। -16 जो है उसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब +16 है -9 है, इसको सिंप्लीफाई करने से 7 आंसर आएगा। अब हमारा जो आंसर निकल रहा है वो एक्स जो है वो लेस देन 7 है, यानी कि हमारा जो नंबर लाइन पर हमने नंबर ड्रॉ करना है उसमें हम सर्कल बनाएंगे, उसको फिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इक्वल का भी साइन होता तो फिर हम सर्कल को फिल कर देते होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट होगा वो लेस देन 7 होगा और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहे हैं नंबर्स। अब इस पर मैंने छोटा सा सर्कल बनाया और 7 से लेस नंबर्स इंक्लूडेड थे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैंने इसका एरो जो है वो माइनस नंबर्स की तरफ कर दी है। ठीक है, जो माइनस वाले नंबर्स है और इसको हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट करना था। इसके ऊपर मैंने छोटा सा लिख भी दिया एरो पे, x जो है वो लेस देन 7 है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल 3 है। ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा लिखा गया, तो हमने क्या किया कि जो प्लस में 3 था इसको हम राइट साइड पर ले गए, उसका साइन चेंज हो गया तो 3 - 3 हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब 2 देखें, x के साथ 2 है, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ इक्वलिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 0 बाय कोई भी नंबर हो वो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वलिटी का जो इनइक्वालिटी का जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 भी शामिल है उसमें और 0 से ग्रेटर जो नंबर्स हैं वो भी इसमें शामिल है। तो 0 पर हम छोटा सा सर्कल बना देंगे और इसको हम फिल कर देंगे। फिल इसलिए करेंगे क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख देंगे, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल नंबर शामिल है इसके अंदर। ठीक है, राइट साइड की तरफ एरो लगेगा। ओके, अब ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4, 6 इनसाइड द ब्रैकेट x + 10 एंड लेस देन इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 0/6 हमारा 0 ही रहेगा और जो 10 है वो हमारा राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और हमारा जो आंसर आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू -10, यानी कि -10 से जो लेस नंबर्स हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे और -10 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज -इन्फिनिटी एंड कोमा -10, यानी कि -10 से -इन्फिनिटी तक हमारे नंबर्स इसमें शामिल होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x जो है वो लेस देन इक्वल टू -10 के है और ये हमारी जो रेंज बनेगी वो -इन्फिनिटी तक बनेगी। ठीक है, अभी देखिए -10 पर मैंने छोटा सा सर्कल बनाया और इसको फिल कर दिया क्योंकि -10 भी इंक्लूडेड है। अब इसमें जो हमने डिफरेंस रखा है 0 से वो 5 का डिफरेंस रखा है।
ठीक है। अगर हम 1 2 3 4 5 इस तरह करके काउंटिंग लिखेंगे तो वो ग्राफ, ये जो नंबर लाइन है ये हमारी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने कवर करने के लिए 5 का डिफरेंस रखा है, 0 -5 -10 -15, और राइट साइड पर भी मैंने 2 नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर दी हैं, 5 एंड 10, ठीक है। अब हमारा जो ग्राफ है, सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, नंबर लाइन है वो हमारा यहाँ से -10 से -इन्फिनिटी तक, ठीक है। इससे लेस सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 5x/3 है, -3/4 है, लेस देन -1/12 है। तो अभी देखें 3 फ्रैक्शंस गिवन है, हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम नज़र आ रहा है 12 आएगा, ठीक है। 4 3 12 होता है, इधर भी 12 आ रहा है, इधर भी 12 है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है। बोथ फ्रैक्शंस को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी कटिंग हो जाएगी जब फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 5/3 है, 3 1s are 3 4s are, तो 4 5s are 20 आ जाएगा, 20x माइनस 4 1s are 4 3s are आ जाएगा, 3 3s are 9 आ जाएगा माइनस में, लेस देन का साइन है, एंड 12 1s are 12 1s are, ये हमारा -1 इसका आंसर आएगा राइट साइड पर, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, -9 को राइट साइड पर ले जाएंगे, ये हमारा राइट साइड पर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा 1 है, बाय मिस्टेक 6 लिखा गया, इसको मैं वाइट ओ कर देता हूँ। वाइट ओ करने से ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। -1 +9 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा +8 आंसर आएगा, और 20 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इनक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसकी हम सेम टेबल पे कटिंग कर देते हैं, 4 2s are एंड 4 5s are, ठीक है। 2/5 हमारा इनक्वालिटी का आंसर आया, और इसका ये मतलब है x जो है वो लेस है 2/5 से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, x जो है हमारा 2/5 से लेस है, तो हमारा प्लस में आंसर आ रहा है जी, प्लस में आंसर आ रहा है। बाय मिस्टेक मैंने 0 जो है इधर लगा दिया, इसका 0 यहाँ पर आएगा। 0 और 1 के सेंटर में इसका आंसर आना था। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम 4 लाइंस लगाएंगे तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये जो जहाँ पर सेकेंड पार्ट एंड हो रहा है वहाँ पर हमारा 0 आना था, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया और इस एरो को इस 0 के साथ मिला दिया, ठीक है। 0 को इसलिए फिल नहीं कर रहा क्योंकि 2/5 जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अगर इसमें इंक्लूडेड होता तो इसको हम फिल कर देते, ठीक है। इससे लेस सारे नंबर्स इसमें शामिल हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 मेंशन नहीं किया हुआ, पार्ट नंबर 6 है। तो 1/4 x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल -1 प्लस 1/2 x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम देखेंगे। 2 और 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम हमारा 4 ही आएगा। हमने मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स कर दिया, हमने बोथ साइड्स पे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिए 4 से। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय x/4 है, तो 4 1s are 4 1s are, यहाँ पर तो x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं, 2 1s are 2 2s are, तो 2 1s are 2 ही रहेगा, x-2 लेफ्ट साइड पर आ गया, लेस देन इक्वल का साइन है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 आ जाएगा, और 2 1s are 2 2s are, 2 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा जो कि 2x है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x वालों को एक तरफ इकट्ठा कर दें और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ ले जाएं। अब इस x को हम 2x के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस x हो जाएगा, ये जो -4 है इसको हम लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, तो ये हमारा +4 हो जाएगा। 4 - 2 ये हमारा 2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू x है, ठीक है। यानी कि हमारा जो x का आंसर बन रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 भी शामिल है और 2 से ग्रेटर जो नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने नंबर्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 तक गए हैं, लेफ्ट साइड पर मैंने जस्ट -1 मेंशन कर दिए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ग्रेटर देन इक्वल टू x है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है,
तो यानी 2 भी इसमें शामिल है और 2 से ग्रेटर जो नंबर्स हैं वो भी सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल को फिल कर देंगे और राइट साइड को इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्योंकि 2 भी इसमें शामिल है, अगर 2 इसमें शामिल ना होता तो इस सर्कल को हम फिल ना करते और इसकी डायरेक्शन राइट साइड को होगी, ठीक है। और 2 इसमें शामिल है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।